ओके सो फाइनली 4 सितंबर को मिर्जापुर द मूवी रिलीज होने वाली है एंड उसका ट्रेलर आज ड्रॉप हो गया है। ट्रेलर को लेकर एक्साइटमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है क्योंकि देखो मिर्जापुर सीरीज हिट तो हो गई, लेकिन मुन्ना भैया के उस सीरीज से चले जाने के बाद में उस सीरीज में जो कस था, जो मजा था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। ऐसे में मेकर्स ने जब इस बात को बोला कि साहब मिर्जापुर द मूवी में मुन्ना भैया वापस आने वाले हैं, तो यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि नॉस्टैल्जिया में चले गए, मतलब मजा आ गया। एंड इसीलिए इस मूवी को लेकर हाइप बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वेब सीरीज का अडैप्टेशन मूवी में किया जाए एंड वही सक्सेस जो वेब सीरीज को मिली वो रेसिप्रोकेट हो सके मूवी में। ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत सारे रोल्स प्ले करने वाली हैं इस मूवी के साथ में। लेकिन अभी तक के जो एसेट्स निकलकर सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि ये मूवी शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन करेगी या नहीं करेगी ये डिपेंड करेगा मूवी के कंटेंट के ऊपर। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जेन्युइनली मुन्ना भैया के अलावा अगर किसी के लिए एक्साइटेड हूं तो वो है जीतू भैया। जीतू भैया वो कलाकार हैं जो बिल्कुल छुपे रुस्तम की तरह निकलकर बाहर आते हैं एंड रुस्तम समझिए फिर वो तुरुप के इक्के में बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं पहले ट्रेलर की कैसा क्या ट्रेलर आया है एंड फिर उसके बाद समझेंगे कि भैया कैसा लग रहा है। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आया है, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं एंड जब उम्मीदें ज्यादा होती हैं तभी उम्मीदों के टूटने की भी पूरी चांसेस रहते हैं। अब यहां पर उम्मीदें टूटेंगी या नहीं टूटेंगी ये हमको ये ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा। लेट्स सी। गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से, मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से, और टिकती है डर पे। जिस दिन इस पर बैठे समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। पीठ पे छुरा क्यों घोंपे, प्रति सुनकर शुक्ला के अंडकोश बन गए। मत मारी, स्केल बढ़ा दी है, एक बात तय है। मारने का ऑर्डर देते हैं। तुम उस दिन होली पार्टी में भी ऐसे ही बदतमीजी किए थे और तुम्हारे बाप हमको पलट के जवाब दिए थे, उसके लिए सॉरी हो कि नहीं? अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोसड़ी के प्रिंस। हमें क्यों नहीं भेजे आप ये डील करने के लिए? क्योंकि बेटा तुम जहां जाते हो वहां से भुसंडे ही करके आ जाते हो। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज एक जो लग रही है वो कि आकाश बैनर्जी जो मुन्ना भैया के पुराने दोस्त हुआ करते थे वो भी वापस आ गए। वो बंदा एक्टिंग में आज की तारीख में अलग स्केल कर चुका है। यहां पर उसकी एक्टिंग देखने में और मजा आएगा, ये बात श्योर है। ईमानदारी ना पापा, अजगर है, लपेटे आप है अपने गले में, दम सबका घुट रहा है। बुद्धि वाले लोग ये वायलेंस रोक सकते हैं। किसी वायलेंस से दूर जाके अपना एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना। अब सही सुर लगा रहे मुमताज। मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने? मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा। नहीं खुला तो तोड़ देंगे। दिल की धड़कन 10 गुना फास्ट हो जाती है। दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए। हमें तो बस साली उस गुट्टू को निपटाना है। रिश्ता कोई सा भी हो मुन्ना भैया, औरत की छाती से लगकर मर्द को सुकून ही मिलता है। किराए तो करिए। मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली। खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते, यही गद्दी का नियम है। अरे क्या तेरा हीमोग्लोबिन कम है कारे? देख देख साला कितना कम खून निकल रहा है। 98, 99, 400। जान से मार देंगे इसे। चूतिया है तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा बेटा है ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जलवा है हमारा। देखो भाई साहब, यहां पर यह कहना कि मूवी से एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए ये वाकई में बहुत बुरी बात हो जाएगी। देखो रवि किशन का जो यहां पर एडिशन किया गया है ना,
वो मुझे लगता है कि यहां पर एक नई डायमेंशन जोड़ सकता है, पहली चीज। दूसरी, अभी रवि किशन जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं मीम मटेरियल बनके, वो जो पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है ना, वो इस मूवी में जरूर कंट्रीब्यूट करेगा, आप मानिए या ना मानिए। ये मूवी मतलब ट्रेलर देखकर जितना समझ में आ रहा है, अब आगे जाके क्या होता है मूवी में ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना समझ में पक्के तौर पर आ रहा है कि भाई यहां पर कंटेंट सॉलिड परोसा गया है। रवि किशन का एडिशन जो है वो इस मूवी को एलिवेट करेगा ही करेगा, ये बात तय है। जीतू भैया का मैंने आपको बताया, ये बंदा छुपा रुस्तम है, तुरुप का इक्का है, और अगर यहां पर सही यूटिलाइजेशन हो गया, हमने देखा था वहां पर विक्रांत मेसी थे वेब सीरीज में, यहां पर जीतू भैया हैं, तो यहां पर अगर सही यूटिलाइजेशन हो गया तो ये मूवी एक अलग डायमेंशन में जा सकती है, एंड यू नेवर नो कि बात सेकंड पार्ट तक भी पहुंच जाए। बट फिर सारी चीजों की धुरी घूमकर आ जाएगी मुन्ना भैया के कैरेक्टर पे। देखिए, मुन्ना भैया भले ही एंटागनिस्ट हों, लेकिन लोग उनके कैरेक्टर से प्यार करते हैं, लोगों को पसंद है उनकी बोलने की शैली, लोगों को पसंद है कि किस तरीके से वो अपने लाइफ को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें लोगों को पसंद है। इवन अगर आपको वेब सीरीज ध्यान हो तो गुड्डू पंडित को भी शुरुआत में मुन्ना भैया की जिंदगी भौकाल ही लगती थी, इसीलिए वो उस लाइन में घुसा। तो यहां पर इस मूवी में प्रॉमिस वाली चीजें बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये मूवी जैसे ही रिलीज होगी, इसके साथ कई सारे सवालों के जवाब भी हमको मिल जाएंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ये ट्रेलर आपको कैसा लगा एंड आपका क्या कहना है इस ट्रेलर के बारे में। बाकी हमारे चैनल के ऊपर जल्दी इसका रिव्यू आने वाला है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।